अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, PMR यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथॉरिटी अपने क़याम से ही मीडिया को मुनज़्ज़म रखने और मेयार बेहतर बनाने की जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन हमें ये भी तस्लीम करना होगा कि हालिया बरसों में इसके किरदार पर तनकीद बढ़ती जा रही है, जहाँ इसे बाज़ मामलात में सेंसरशिप या सियासी दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के इल्ज़ामात लाहक हैं। वहीं इसी तनाजुर में हाल ही में पैमरा ने कई अहम इक़दाम किए हैं, जैसे कि बाज़ टीवी चैनल्स को अदालतों के जारी मुकदमात के हवाले से हेडलाइंस और टिकट नशर ना करने की हिदायत देना। पाकिस्तान में सेंसरशिप को एक हुकूमती और रियासती टूल समझा जाता है। पाकिस्तान में अवामी राबते और इंटरनेट की रसाई भी काफी जेरे बहस रही है। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया खुसूसन एक्स पर पाबंदियां जो इलेक्शन के दौरान लगाई गई और 7 मई 2025 को हटा दी गई। साथ ही यूट्यूब के 27 चैनल्स पर ऐसे मवाद नशर करने के इल्जाम में पाबंदियां आयद की गई जो रियासत मुखालिफ करार दिए गए। आज हम बात करेंगे इन मीडिया कवानीन के अवामी हुकूक और इजहार राय पर तासुरात और साथ साथ आज बात होगी पैमरा के इख्तियारात और आज़ादी के दायरे कार पर, और ये कि ये इदारा अपने मैंडेट और शफाफियत और आज़ादी के माहौल को फ़रोग देने में बरूए कार ला रहा है या इसे जो सियासी दबाव है उससे महफूज कैसे रहना चाहिए। तो हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जी आज चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम साहब, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया एक तो आपके कीमती वक्त का कि आप यहाँ कराची में मौजूद हैं आज और हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि हम देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है कई अरसे से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं एज ए चेयरमैन पैमरा, और बहुत सारे इस सारे टेन्योर में बहुत सारे चैलेंजेस ऑफ कोर्स आए और बहुत सारे उतार चढ़ाव पैमरा ने भी देखे। पाकिस्तान में अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो मवाद है उसको रेगुलेट करने में कौन से चैलेंजेस हैं जिसका सामना है आपको और उससे किस तरह निपटते हैं आप? एक बात ये है कि मैं बताऊं कि बीइंग ए मैन फ्रॉम इंफॉर्मेशन सर्विस, मैं जानता हूं कि मैं ये कहूं कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की स्याही में, मुझे ये डील करते हुए ये हुआ चैलेंजेस हमारे यहाँ पाकिस्तान में रेगुलेटरी मैकेनिज्म। असल प्रॉब्लम ये हुई है कि ये लेट इवॉल्व हुआ है। पूरी दुनिया में ये रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है ये 20th सेंचुरी के मिड में आ चुका था। पाकिस्तान में ये लेट 90s में आया, उसके बाद 2002 में ये पैमरा रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी। इसमें टीवी चैनल को जब लाइसेंसिंग हुई तो ऐसा ये इट इज ए प्रोग्रेसिव कोडिफिकेशन जो रेगुलेटरी लॉ होता है, स्लो इवॉल्व होता है। तो हमारे टीवी चैनल वो समझा कि ये जिस पे अगर पैमरा कोई हम पे कोई एडवाइस कर रहा है, ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन्फोर्स कर रहा है, तो उन्होंने समझा हमारी आज़ादी पे ये एक लिहाज से जो है ना रिस्ट्रिक्शन है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो पैमरा जो है वो देखता है, एक उसकी स्टेक होल्डर में गवर्नमेंट है, पब्लिक है, ये हमारे लाइसेंसी हैं, हमने इन तीनों को देखना होता है। ये वेरी डंटिंग एंड चैलेंजिंग के कैसे हम उन्हें जो है ना रिकंसाइल करें इन चीजों को। हमारी ये जो पैमरा लॉ के हवाले से रही है कोशिश 2002 के बाद जो मेजर चेंजेस आई हैं वो 2023 अगस्त में आई, जिसमें मीडिया के लिए हमने बहुत सारे जो स्टेप्स उठाए, केबल के लिए बहुत चीजें की। तो ये जो मेरे नजदीक जैसे जैसे जो चैलेंजेस आएंगे उसके जवाब भी, रिस्पांस भी आता जाएगा। और पैमरा अब ऑलमोस्ट 23 इयर्स में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है, आप अंदाजा करें कि जहां पहले पाकिस्तान में एक प्राइवेट टीवी चैनल नहीं था, अब 142 टीवी चैनल्स हैं प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ ये जो रेडियो है तकरीबन 300 FM रेडियो है, केबल ऑपरेटर है 3,500 है, DTH का हमने किया, IPTV हमने किया, और ये सब ये जो है ना उसी एक मंजिल की तरफ मीडिया की आजादी को और मीडिया के को डिसिप्लिन करने के लिए, डिसिप्लिन से मुराद ये है कि रेगुलेशन, हम किसी पर पाबंदी नहीं लगाते। और हमारा ये शुरू से मैं खासकर जब से मैं आया हूँ हमारी ये कोशिश रही है
کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں, اور اس فیسیلیٹیشن میں ہم نے میڈیا کو کافی سہولتیں بھی پہنچائی ہیں. اینڈ یہ اٹ از جسٹ لائک اے سنلیٹ ریالٹی کہ وہ ہمارے ساتھ, اس لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں, وہ ہماری بات سمجھتے ہیں, ہم ان کی بات کو سمجھتے ہیں. سر ایک چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ان دنوں وہ یہ ہے کہ ناٹ ایون ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے میڈیا گرو کر رہا ہے, چاہے پرنٹ ہو گیا, الیکٹرانک ہو گیا, اب ہم سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں, ویسے ویسے چیلنجز بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ پاکستان, ابھی پچھلے دنوں میں چائنا میں تھی, وہاں بھی یہ ڈسکشن چل رہی تھی. اور ایون مجھے یاد ہے جب ہم این ڈی یو کی طرف سے پروگرام کرنے گئے ہوئے تھے, پھر اس وقت ہم پیمرا نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا, ہم وہاں بھی اس وقت بھی آئے تھے, اور اس موضوع پہ بڑی کھل کے اس ٹائم پہ بھی بات ہوئی تھی. اور آپ سے جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو یہ جو مس انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے یا فیک نیوز کا جو ایک معاملہ ہے, اس کو کس طرح سے آپ ٹیکل کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کیا کوئی مزید قوانین لے کر آ رہے ہیں, یا پھر جو موجودہ قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے کروا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, فیک نیوز, یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وجہ سے جو ہم نے اس چیز کو ریئلائز کیا, اور اسی حوالے سے پہلے ایسا اسپیسیفک پیمرا لا میں نہیں تھا. اب جو 2023 میں گئے اس میں مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کو ہم نے وہ ڈیفائن کر دیا فار دا فرسٹ ٹائم. اور اس کے لیے ہم, کیونکہ ہم پیمرا جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ پہ یقین رکھتا ہے, اور اس چیز کو ڈیسیژن جو ہے کہ مس انفارمیشن کا ہے, ڈس انفارمیشن کا بھی, یہ ہم نے کاؤنسل آف کمپلینٹ پیمرا کی باڈی ہے جس میں تمام پرائیویٹ ہیں, اس کی جو ممبرز ہیں, پورے پاکستان میں 5 کاؤنسل آف کمپلینٹ ہے. اگر ایسا کوئی ہے کہ جس نے مس انفارم یا ڈس انفارمیشن ہے تو ہم اسے ریفر کرتے ہیں کاؤنسل آف کمپلینٹ کو. کاؤنسل آف کمپلینٹ میں ڈیو پروسیس آف لا کا ہے, اس میں تمام پارٹیز کنسرن کو بلایا جاتا ہے, ان کا سنا جاتا ہے, اور اس کے بعد دے ڈیسائیڈ دا میٹر. اور اس میں جو پونیٹو جو ہے, اگر کوئی اس قسم کی پروو ہو جائے تو اس میں اس کے میگنیچیوڈ کے مطابق جو ہے نا کاؤنسل آف کمپلینٹ ریکمینڈ کر سکتی ہے کہ اسے ان سے وہ براڈ کاسٹ کریں, اپنی تردید کو براڈ کاسٹ کریں. ان پہ فائن ہے, 2 لاکھ روپے فائن کر سکتے ہیں. اگر وہ اتھارٹی کے لیول پر, اتھارٹی کے وہ 1 ملین کا ہے, اور یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں. اب ہم جو ہے نا وی آر میکنگ دا میڈیا ریئلائز کہ یہ جو ایک اس قسم کا یہ جو فیک نیوز ہے, یہ اس قسم کی ڈیزیز ہے جس کا جو ہے نا, اس کا علاج جو ہے نا ساتھ ساتھ جیسے جیسے پیمرا لا ایوالو ہوگا, اس پہ جو ہے نا اس کی اپلیکیشن باقاعدہ پریسٹائن پیورٹی میں سامنے آئے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ بالکل آپ نے کہا کہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوں گی چیزیں, اور یقینی طور پہ نئے چیلنجز آتے ہیں تو پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ آخرکار ان سے نمٹنا کیسے, ان کے لیے پھر نئے میجرز بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں اور اسی حساب سے اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں. ایک چیز ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی ٹی ایچ کے حوالے سے کافی زیادہ ہم سنتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے, مگر اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, جہاں پہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, وہاں پہ ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر ٹھیک ٹھاک ہمیں انٹرنیشنل مواد مل جاتا ہے. انٹرنیٹ پہ آپ ایکسیس کریں, آپ کو بہت سارے ڈیجیٹل اپلیکیشنز ملیں گی, سوشل اپلیکیشنز ملیں گی جہاں پہ اتنا کنٹینٹ اویلیبل ہے شاید لوگ اب ٹی وی کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں. ایسے دور میں کیا ابھی بھی ہم چونکہ بہت زیادہ سنتے ہیں ڈی ٹی ایچ کے حوالے سے, قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں بہت ساری, میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی تھوڑی سی اگر آپ کلیریفیکیشن دیں تو بہت اچھا ہوگا. دیکھیں, ڈی ٹی ایچ کا پیمرا نے سب سے پہلے اس ایریے میں, انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلے پیمرا نے یہ کیا تھا 2003 میں. 3 پارٹیز کو یہ اس باقاعدہ بیڈنگ ہوئی تھی جس میں آئے, لیکن انفارچونیٹلی وہ کورٹ میں چلے گئے. کورٹ میں 2016, 17, 18 تک یہ مسئلہ چلتا رہا. 2018 میں پھر یہ ڈیسیژن ہوا, جو بیڈنگ کروائی گئی, اور بیڈنگ میں 3 کمپنی آئی تھی. اس میں سے ایک کو لائسنس ایوارڈ ہوا, دوسری 2 کلیئر نہیں ہوئی. لیکن وہ بھی میں کہوں بدقسمتی سے کہ ابھی تک وہ جو کمپنی جسے ایوارڈ ہوا تھا وہ لانچ نہیں کر سکی. اب وہ انہیں اتھارٹی نے ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ وہ
जनवरी 2026 तक लॉन्च करें। इसके अलावा हमने और भी वो जो है ऐड अखबार में दिया था कि इसके लिए DTH के लिए, उसमें से जो कंपनी आई है उसने आपने जो सबमिट की है फिजिबिलिटी, उस पे जो है ना हम कर रहे हैं, होपफुली के ये भी अगर क्लियर हो जाता है तो दैट विल आल्सो बी अवॉर्डेड लेसन्स। तो मुझे उम्मीद है वासिक है, होपफुली के आई एम सर्टन कि ये जो है 2026 के फर्स्ट 6 मंथ में फर्स्ट वो जो है ना DTH पाकिस्तान में लॉन्च होगा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं, अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ बनी और सारी चीज़ें हुई उसमें ये भी एक बहस सामने हमारे आती है यूजुअली कि कंटेंट के हवाले से कि जी कंटेंट बंद हो गया, इंटरनेशनल कंटेंट, यानी कि जिसमें इंडियन कंटेंट भी है, जिसमें काफ़ी सारे कंटेंट है, वो हमारे पास टीवी पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर अगेन लोग कहते हैं कि वो अवेलेबिलिटी एक्सेस तो है हमारे पूरे जनरेशन के पास हो जाए या हमारी कॉम के पास। अगर आप वाईफाई पे देखें, अगर आप इंटरनेट पे देखें, आप नेटफ्लिक्स को देखें, प्राइम वीडियो है, पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशंस आ गई हैं, मतलब मैं कितनी सारी हैं जिनकी अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो शायद शाम हो जाएगी। तो लोग कहते हैं कि हमने बंद करके वो अपनी जो हमारी इंडस्ट्री है उसको वो सफ़र कर रही है, वो इफेक्ट कर रही है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन फ्री फॉर ऑल की कहीं भी इजाजत नहीं दी जाती। हमने कोई ऐसा पाबंदी नहीं लगाई। कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना विद इन, और वो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की तरफ से वो हुआ था बिल्कुल कंसेंसस के साथ, जो स्टेक होल्डर थे उन्हें कंसल्ट किया गया, उसके बाद ये किया गया। ये जो हमारे यहाँ जो देखें, मैंने आपको बताया कि तकरीबन 50 के करीब, उसमें से 142 में वो जो इंटरटेनमेंट के चैनल है, तो उनका जो कंटेंट है वो पाकिस्तान में जनरेट हो रहा है। हमारी कोशिश है कि इसमें डाइवर्सिटी आए, लेकिन उसकी वो असासी जो पाकिस्तान की बुनियाद है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। हमारी सिर्फ ये कंसर्न है। हम ये जो चाहते हैं कि जो इवन के आप ये देखें कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है सिर्फ जो उनकी डिस्क्रिप्शन है। हम बिलीव करते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन पे जो ड्रामे बनते हैं, जो प्ले बनते हैं, वो उनकी जो एडिटोरियल कमेटी है उसे अप्रूव करना होता है, और वो कैसे कंफर्म करें कोड ऑफ कंडक्ट को। हमने तो उनपे एज सच कोई क्या कह सकते हैं, कोई इंटरवीन ही कभी नहीं किया। हमारी ये एडवाइस उनकी होती है कि आप डाइवर्सिटी भी लेके आए, क्रिएटिविटी लेके आए, और ऐसा मवाद लेके आए जिससे जो सूरत हाल मुल्क में बेहतरी की फैसिलिटी जो मुख्तलिफ तबकात में फैसिलिटेशन का बायस बने। सर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होता, क्योंकि देखिए ना, हमारे जितने भी प्राइवेट चैनल्स, जैसा भी आपने बात की, प्राइवेट चैनल्स हो या फिर गवर्नमेंट चैनल हो, सवाल ये है कि लोग ये पूछते हैं कि जो एक आम वर्कर है वहाँ पे, अगेन वो इसकी बात होती है, उसके लिए क्या पेमरा ने कोई लॉज बनाए हुए हैं, लोगों को नहीं पता होता। ये बहुत सवाल है। लाइक अगर हम देखते हैं बहुत जगहों पे ऐसा भी होता है कि जी सैलरीज नहीं मिल रही हैं, लोग परेशान है, एक वर्कर तक, आम वर्कर तक वो जो है मस्बत जो समरात है वो नहीं पहुंच रहा है जो हुकूमतें देती हैं, तो वो उसके लिए क्या है? देखिए, मैं आपको ये बताते हुए बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पेमरा का जो लॉ अमेंडमेंट हुई है 23 में, उसमें ये पेमरा की एक लिहाज से प्रीएम्बल का हिस्सा है कि पेमरा की जिम्मेदारी भी है कि अगर जो वर्कर्स को सैलरी नहीं मिलती 2 माह तक, तो वो अपनी जो कंप्लेंट है फाइल कर सकती है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में। और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में हमने जो वर्कर्स की नुमाइंदगी के लिए जर्नलिस्ट और जो ये जो टेलीविजन चैनल के उस नुमाइंदगी के लिए भी एक रिप्रेजेंटेटिव रखा है। दे डिसाइड कर फॉर द लास्ट 6 मंथ हमने काफी केस डिसाइड किए हैं वर्कर के हवाले से। ये अचीवमेंट है, और उन्हें एक फोरम मिला है जिसकी जहां वो कंप्लेंट फाइल कर सके, और उसमें सिर्फ एप्लीकेशन देनी है और अपना जो उनके पास जो डॉक्यूमेंट एविडेंस है, इन्हें किसी वकील की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। वो आके अपना बताएं कि हमारे साथ ये हो रहा है, और हम ये कोशिश करते हैं कि बेयर मिनिमम टाइम में 30 डेज से कुछ चंद दिन ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 2-3 हेयरिंग में हम उसका फैसला करवा देते हैं। ये काउंसिल ऑफ कंप्लेंट।
زبردست. آخری سوال بس آپ سے کروں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وقت کی کمی بھی ہے. سوال آپ سے آخری یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سینسرشپ کی بات آتی ہے, سلیکٹو سینسرشپ یعنی کہ یا سیاسی دباؤ کے الزامات آتے ہیں, پیمرا کو آپ کیسے محفوظ رکھتے ہیں ان سب باتوں سے؟ دیکھیں ہم نے کوئی زیادہ ہم نے سینسرشپ تو پیمرا از ناٹ اے سینسرنگ باڈی. میں نے جیسے پہلے کہا کہ سیلف ریگولیشن ہے. پیمرا جو جو ہے ہم مداخلت ایڈیٹوریل بورڈ ان کا ہوتا ہے تمام ٹی وی چینلز کا, وہی اس پہ کرتے ہیں. ہم نے کبھی مداخلت نہ کی. ہم صرف جو جرنلی جو ایک جو ہے پرنسپل اوور آل, ایک جرنل اوور آل جو لا کا آرکیٹیکچر ہے, ہم نے وہ انہیں کیا ہوا ہے. ہم مداخلت ہو بھی سکتی ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہو جس میں جو کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہو, کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہو تو پھر ہم شوکاز نوٹس بھی ایشو کرتے ہیں. ادر دین دس وہی ہم انٹروین نہیں کرتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ چیئرمین پیمرا ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے قیمتی وقت کا.